नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है छात्र शिक्षक पाठशाला के इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 का अध्याय 5। और अध्याय 5 शुरू करने से पहले आप लोगों से आज कुछ बातचीत करनी है कि जो भी लोग खासकर माध्यमिक की तैयारी में लगे हुए हैं और जिन्हें लग रहा है कि क्या होगा नहीं होगा इसका सिलेबस और बाकी वगैरह वगैरह, तो आप लोग निश्चिंत होकर के बिहार टेक्स्ट बुक पढ़िए। और साथ में अगर संभव हो तो एनसीईआरटी की बुक, जो कि आज हम आप लोगों को उससे अवगत करवा देते हैं, यह है क्षितिज, जो 9 का है। ये देख सकते हैं आप, एनसीईआरटी बुक है। और 9 में 2 बुक चलता है, एक ये है कृतिका और ये है 10 का भाग 2 क्षितिज, और वहीं ये कृतिका भाग 1। ये सारी पुस्तकें एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। और जो भी मित्र इस चैनल पर नए हों, इसको ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। और इससे पहले हमने 4 अध्याय का हिंदी का कंप्लीट कर दिया है, तो आप लोग उस वीडियो को एक बार देख लें। और टेलीग्राम में ग्रुप बना हुआ है, उससे जुड़ जाएं। कुछ भी अपडेट होगा तो वो हम आप लोगों को के सामने शेयर करेंगे। और हो सके तो विज्ञापन आज शाम या कल तक आ जाएगा, उसमें सारी बातों को क्लियर कर दिया जाएगा। और एक चीज़ तो हमेशा ध्यान रखने वाली बात है कि बीपीएससी एग्ज़ाम ले रही है तो निश्चित है इसका लिंक जो होगा बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन होंगे। तो अगर लग रहा है कि आपको बुक पढ़ने से हो जाएगा तो वैसा बात है नहीं। और हाँ, जहाँ तक रहा बात भाषा की तैयारी करने के लिए, तो भाषा की तैयारी करने के लिए हम 2 पुस्तक ले लिए हैं। और वो आप लोगों को कभी भी थ्योरेटिकल चीज़ें नहीं पढ़नी है इनमें। एक चीज़ ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि थ्योरेटिकल ग्रामर की जानकारी आप लोगों को ऑलरेडी है, ऐसा हमको लगता है। तो निश्चित हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव की तैयारी करेंगे। यह एक पुस्तक है एस चंद्र की वास्तुनिष्ठ सामान्य हिंदी, और यह ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न। हम इससे आप लोगों को अध्याय बाई अध्याय 100 नंबर हिंदी की तैयारी करवाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, सबका ऑब्जेक्टिव बाय ऑब्जेक्टिव है। और यहाँ से आप बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ 25 तक रस, अलंकार, छंद सारे इससे हम लोग ऑब्जेक्टिव में तैयारी करेंगे। और इसका मुश्किल से 25 से 50 वीडियो बनेगा 25 क्लास में, उतना बनेगा भी नहीं। तो आप लोग को टेंशन लेने की कोई बात नहीं। एक ये था सामान्य हिंदी और एक ये सामान्य हिंदी लूसेंट का, इससे हम लोग 75 नंबर की तैयारी कर लेंगे। हाँ, आप लोगों को एक चीज़ की तैयारी करनी है, वो 25 नंबर इंग्लिश, वो आप कहीं से कर सकते हैं। तो ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। माध्यमिक पर अगर ध्यान दिए हुए हैं हमारे चैनल के माध्यम से, तो माध्यमिक पर ही ध्यान दीजिए। और जहाँ तक बात रही 75 नंबर हिंदी, उसमें कोई भी दम नहीं रहेगा। अगर आप नॉर्मल भी व्याकरण की जानकारी रखते हैं तो उससे आपका हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, इसको स्टार्ट करते हैं। आज अध्याय 5 में हम लोग करने वाले हैं रोज। रोज जो अज्ञेय जी द्वारा रचित कहानी है। अज्ञेय जी का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। यहाँ बताया जा रहा है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है, तो रोज। अज्ञेय मूलतः क्या थे? अज्ञेय जी को मूलतः कहानीकार के रूप में माना जाता है। अज्ञेय जी ने इंटर कहाँ से किया था, तो मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से उन्होंने इंटर किया था। अज्ञेय जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई, तो 1924 ईस्वी में उनकी पहली कहानी प्रकाशित हुई। आगे, महेश्वर की पत्नी का नाम क्या था? ये सब देखिए, कहानी के अंदर वाले चीज़ों को रखा गया, हम लोग को ध्यान इसी पर देना है कि महेश्वर की पत्नी का नाम क्या था, मालती। ये सारे चीज़ हम लोग रट सकते हैं, याद कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने कहानी नहीं पढ़ा है रोज, तो आपको पता ही नहीं होगा कि महेश्वर कौन है। तो महेश्वर की पत्नी का नाम क्या था, मालती। अज्ञेय जी की कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है, याद रखिएगा, तो रोज। इसमें गैंग्रीन पे थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। गैंग्रीन एक प्रकार का रोग है, इस कहानी में बताया गया है। और उस रोग में आदमी के जिस शरीर के अंग में वह रोग हो जाता है, उसे काट करके हटाना पड़ता है। आगे, लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था, तो ऑप्शन हो जाएगा 4 वर्ष। प्रश्न संख्या 8, मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे, तो गैंग्रीन। मालती के पति क्या थे, तो डॉक्टर थे। और याद रखिएगा कि मालती के पति क्या थे, डॉक्टर। उनका नाम क्या था, तो महेश्वर नाम था।
प्रश्न संख्या 9 है कि मालती के पति का नाम क्या था, तो महेश्वर इनके पति का नाम था। भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञेय जी को कौन सा पुरस्कार मिला था, तो भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञेय जी को मिला था भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। प्रश्न संख्या 11, अज्ञेय जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया था, याद रखिएगा आनंद बंधु। उतना ध्यान रखने की बात नहीं है, बात यहाँ है कि आनंद बंधु कैसी पत्रिका थी, तो हस्तलिखित पत्रिका थी। किनकी पत्रिका थी, तो अज्ञेय जी की पत्रिका थी। 12, अज्ञेय जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, तो वो थी पत्रिका सेवा पत्रिका, सेवा पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। महेश्वर कौन सा फल लेकर के आया था, तो वो आम लेकर के आया था। रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा हुआ था, तो महेश्वर, वो एक डॉक्टर था। अज्ञेय जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू कर दिया था, तो 10 वर्ष की अवस्था में उन्होंने कविता लिखना शुरू कर दिया था। मालती का पति क्या था, तो मालती का पति डॉक्टर था। तार सप्तक VVI प्रश्न है, याद रखिएगा आप लोग। तार सप्तक के संपादक कौन हैं, तो सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। अज्ञेय किस वाद से संबंधित है, तो अज्ञेय जी प्रयोगवाद से संबंधित है। अज्ञेय जी प्रयोगवाद से संबंधित है। 19 नंबर प्रश्न, इनमें अज्ञेय का नाटक कौन है, तो अज्ञेय जी का नाटक इसमें हो जाएगा उत्तर प्रियदर्शी। तो दोस्तों आप लोग ध्यान से ये सारे वीडियो को देखिए ताकि कि आप लोगों को समझ में आ जाए कि प्रश्न का जो स्तर होगा, ये सारे स्तर हम लोग किस तरह से एग्जाम में क्लियर कर पाएंगे। गैंग्रीन इनमें किससे संबंध है, तो गैंग्रीन किन में प्रसिद्ध है, तो यह एक प्रकार की बीमारी है, याद रखिए। मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम था, मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम था, तो टिट्टी, याद रखिएगा टिट्टी इनके संतान के नाम था। नदी के द्वीप किसकी रचना है, तो अज्ञेय जी की। ये भी VVI कर लीजिएगा आप लोग कि नदी के द्वीप किसकी रचना है, तो अज्ञेय की रचना है। आगे प्रश्न संख्या 23 क्या कह रहा है कि अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था। अज्ञेय जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था, तो कितनी नावों में कितनी बार। अज्ञेय का जन्म कब हुआ था, 7 मार्च 1911 को, 7 मार्च 1911 को। अज्ञेय के पिता का नाम क्या था, तो डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। कौन सी पुस्तक अज्ञेय की है, तो हरी घास पर क्षण भर। कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है, तो तिरिछ इनकी रचना नहीं है। बाकी अपने अपने अजनबी, भगनदूत, एक बूंद सहसा उछली, ये सारी रचना इनकी नहीं है। रोज कहानी की नायिका कौन है, याद रखिएगा रोज कहानी की नायिका VVI ये मालती थी। रोज कहानी की नायिका कौन थी, तो रोज कहानी की नायिका मालती थी। रोज कहानी में अतिथि बनकर आता है, कौन आता है अतिथि बनकर रोज कहानी में, तो मालती के दूर के रिश्ते का भाई, मालती के दूर के रिश्ते का भाई रोज कहानी में अतिथि बनकर के आता है। प्रश्न संख्या 30, रोज कहानी घंटे की किस खड़कन के साथ समाप्त होती है, तो वो 11 खड़कन। कौन सी कृति अज्ञेय की नहीं है, तो पल्लव। बाकी ये सारे अज्ञेय की रचना है, कितनी नाव में कितनी बार, हरी घास पर क्षण भर और सदानीरा। आगे कौन सी कृति अज्ञेय की है, तो नदी के द्वीप। बाकी ये सारे आप लोग के लिए कमेंट में बताइएगा कि मंगलसूत्र किनकी रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बार पूछा है मंगलसूत्र किसकी रचना है। आगे रोज इनमें से क्या है, तो रोज क्या है, रोज कहानी है। उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है, उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है, तो अज्ञेय। 35 शेखर एक जीवनी किस विधा की कृति है, शेखर एक जीवनी किस विधा की कृति है, तो वो उपन्यास है। अज्ञेय की माताजी का नाम क्या था, अज्ञेय की माताजी का नाम था व्यंती देवी। आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों यह वीडियो, क्योंकि हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि 2-2 अध्याय करके इसको ख़त्म कर दिया जाए, ताकि कहीं पर भी हो तो इसका रिवीजन करने में आसानी हो जाए। और उसके बाद हम लोग 11, सबसे इम्पोर्टेंट है कि 11 का हम लोगों को करना है, और उसके बाद 9-10 पर हम लोग आना शुरू कर जाएंगे। और 9-10 को हम लोग व्याख्यात्मक ढंग से पढ़ने का प्रयास करेंगे। हम आपको कहानी पढ़ के एक एक शब्द को समझाने का प्रयास करेंगे 9-10 का। लेकिन 11-12 क्योंकि यह रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, इसीलिए इसका हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं।
और जहाँ तक रही बात, अभी हमने आपको समान हिंदी की पुस्तकें दिखाई, मात्र 2 पुस्तक से ऑब्जेक्टिव टाइप करेंगे और इसकी पूरी तैयारी हो जाएगी। तो इसके लिए कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। और जहाँ तक रहा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसका मात्र 2 से 3 क्लास होगा, और वो भी क्लास कौन होगा, क्लास 10 में पढ़ने का है, जिसका कि सिलेबस आप लोगों को पहले दे दिया गया है हमारे द्वारा। क्लास 10 में एक अध्याय है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, और क्लास 8 में भी इसका कुछ चैप्टर है। ये 2 चैप्टर हम लोग क्लियर कर लेंगे, उससे ऑब्जेक्टिव तैयार कर लेंगे, तो सारा का सारा स्वतंत्रता आंदोलन से प्रश्न हो जाएंगे। लास्ट प्रश्न रोज का। रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, तो रोज शीर्षक कहानी के लेखक अज्ञेय हैं। अगला अध्याय, अध्याय 6, एक लेख और एक पत्र। एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है, तो भगत सिंह। यह एक पत्र था, याद रखिएगा, जेल से जो लिखा गया था। भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे, तो लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। आगे प्रश्न संख्या 3, भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा, याद रखिएगा कि नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी, भगत सिंह ने की थी। कहाँ की थी, पंजाब में की थी। यहाँ प्रश्न पूछ रहा है कि इसका गठन कब किया गया था, तो 1926 में इसका गठन किया गया था। आगे भगत सिंह ने चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया था, तो वो था हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी। भगत सिंह ने चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया था, तो हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी। आगे भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधि में शामिल हो गए थे, तो 12 वर्ष की अवस्था में वो क्रांतिकारी गतिविधि में शामिल हो गए थे। प्रश्न संख्या 6, भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोह भंग कब हो गया था, तो 1921 ईस्वी में ये महात्मा गांधी से इनका मोह भंग हो गया, जब यह असहयोग आंदोलन वापस लिया गया था। 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे, तो गदर पार्टी। इसके संस्थापक कौन थे, तो लाला हरदयाल। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल थे। चौरी चौरा कांड कब हुआ था, तो चौरी चौरा कांड 1922 ईस्वी में। चौरी चौरा कांड क्या था, तो असहयोग आंदोलन इसी के कारण वापस लिया गया था। आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि चौरी चौरा में पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया गया था आंदोलनकारियों के द्वारा, और जिसको देखते हुए महात्मा गांधी ने क्या किया था, तो आंदोलन को वापस ले लिया था। भगत सिंह की शहादत कब हुई, मतलब इन्हें फांसी कब दिया गया था, तो 23 मार्च 1931 को। आगे भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाली जाने वाली किस पत्रिका से जुड़े, मतलब भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाली जाने वाली किस पत्रिका से जुड़े थे, तो प्रताप। प्रश्न इस तरह से पूछ सकता है कि प्रताप पत्रिका के संपादक, तो गणेश शंकर विद्यार्थी। यहाँ से 2 प्रश्न। चलिए प्रश्न संख्या 11, भगत सिंह के हृदय में किस भावना का कोई स्थान नहीं था, तो प्रेम। प्रेम का इनके हृदय में कोई भी स्थान नहीं था। भगत सिंह किसे घृणित तथा कायरतापूर्ण मानते हैं, तो आत्महत्या। VBI प्रश्न है कि आत्महत्या को भगत सिंह बहुत ही घृणित मतलब मानते हैं, कायरतापूर्ण मानते हैं। सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था, तो नौजवान भारत सभा। कहाँ किया था, तो पंजाब। ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 14 है कि भगत सिंह को अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था। विश्वास था कि उनको मृत्युदंड दिया जाएगा, ये उनको ऐसा विश्वास था। प्रिंस क्रोपोटकिन कौन था, अर्थशास्त्र का विद्वान था। भगत सिंह को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है, भगत सिंह। भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था, तो 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को। प्रताप के संस्थापक या संपादक कौन थे, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया कि गणेश शंकर विद्यार्थी प्रताप पत्रिका के संपादक थे। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था। 21 नंबर, भगत सिंह के चाचा का क्या नाम था, तो अजीत सिंह इनके चाचा जी का नाम था। प्रश्न संख्या 22 कि विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है, तो शहीद भगत सिंह का। मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी,
मतवाला पत्रिका कहाँ से? आप लोग बताइएगा कि मतवाला पत्रिका के संपादक कौन थे? 9 में पढ़ने का है, इतना हिंट हम आप लोगों को दे देते हैं और ये आपका होमवर्क है। भगत सिंह प्रभावित थे कार्ल मार्क्स से ये प्रभावित थे। मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह किसका लेख है? तो यह भगत सिंह का लेख है। और बंदी जीवन किसकी कृति है? बंदी जीवन किसकी कृति है? तो सचिंद्रनाथ सान्याल की बंदी जीवन रचना है। आगे, भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था जो पाठ में संकलित पत्र है? तो सुखदेव को। जी, तीनों को फांसी दिया गया था, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। और प्रश्न संख्या 28 है, कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? तो भाई थे, कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह। गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे? तो प्रताप। याद रखिएगा, गणेश शंकर विद्यार्थी प्रताप पत्रिका के संपादक थे। भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था? तो 8 अप्रैल 1929 को। और अगला चैप्टर होगा दोस्तों ओ सदा नीरा। तो आप लोग इस चैनल के साथ बने रहें और जो भी छोटी छोटी बातें होंगी आपके साथ शेयर की जाएगी। आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप माध्यमिक की तैयारी कर रहे हो तब। और सामान्य अध्ययन में भी उसका भी क्लास बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव पर ही बात करेंगे। वो हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न ही होगा, क्योंकि थ्योरेटिकल बातें आपको पढ़ाने लायक हम हैं भी नहीं और अभी आपके पास समय ही नहीं, क्योंकि थ्योरी पढ़ने का बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है। तो कहीं से हमको ऑब्जेक्टिव मिल जाए जो कि वो तथ्यात्मक हो और बहुत ही ज़्यादा मतलब हमको मदद दे सके, तो क्यों ना हम उस पर ध्यान दिया जाए। जितना हो सके ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पढ़िए जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग हो। और हाँ, सिलेबस असल में वही होगा जो विज्ञापन के साथ प्रकाशित होगा। जिस तरह से KVS का सिलेबस आता है, सीटेट का सिलेबस आता है, तो सारे डिफाइंड होते हैं उसमें। ये कोई सिलेबस में डिफाइंड नहीं किया गया, बस एक मोटा मोटी हम लोगों को बता दिया गया। तो यह 6 अध्याय समाप्त कर लेने के बाद अब हम एक चैप्टर क्या करेंगे कि कल हो सकता है सामान्य हिंदी का क्लास लेंगे। सामान्य हिंदी मतलब उसमें हम लोग कुछ टॉपिक निर्धारित कर लेंगे, क्योंकि व्याकरण से उसमें ज़्यादा प्रश्न होंगे। तो जब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहें और कहीं भी कुछ समस्या हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, आप लोग उस लिंक से जुड़ जाइएगा। कोई भी सूचना होगा हम आप लोगों को प्रोवाइड करवा देंगे। तो जब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। आप लोगों को छात्र शिक्षक पाठशाला से जुड़े रहने के लिए मैं एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहता हूं। और जो लोग नए हैं निश्चित वो जुड़ जाइए, आंख बंद करके जुड़ जाइए, क्योंकि 1 to 5, 6 to 8 और 9 to 10 अगर ये तीनों परीक्षाएं होती हैं तो तीनों परीक्षा में हम खुद भी इसमें अवेलेबल हैं, बैठेंगे और जो भी हम अपनी तैयारी है आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो जब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।